हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो भाई पिछली वीडियो पर जिसने कमेंट किए थे उनके नाम ये हैं, और थैंक यू भाई आप सभी के सपोर्ट के लिए। और भाई वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिंक्स होती है वो कहती है मैं इस बात को खुद ही रिसर्च करना चाहूँगी। लूशन कहता है ठीक है, और जो आपकी चैरिटी हॉल है उसकी गाइडेंस मैं दूंगा आपको। आपको अगर कुछ दिक्कत होगी तो उसकी गाइडेंस मैं दूंगा। उसके बाद जो तुम्हारी चैरिटी हॉल है वो प्रोडक्शन और सेल्स में जो इंचार्ज है वो बन जाएगी। और अब बात कर लेते हैं फाइनल प्रॉफिट की, और मैं बता देता हूँ मुझे चाहिए 90%। फिर लिंक्स गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर तुम्हारे इससे क्या मतलब है, तुम सब कुछ ही ना ले लो। फिर लूशन कहता है मैं सब कुछ लेना तो चाहता हूँ, पर मुझे ये डर है कि तुम देना नहीं चाहते। लिंक्सू कहती है कि 60%। फिर लूसेंग इस बात पर मना कर देता है। फिर लिंक्सू कहती है 70%, और ये मैं इतना ही दे सकती हूँ बस, और अब बात को रफा दफा करो। फिर लूशन कहता है मिस हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपके वो 20% है उसे भी ले लूँ। अगर आप ऐसा करेंगे, उन 20% को मुझे दे देंगे, तो जो हमारी कॉरपोरेशन है एक साथ वो ज़्यादा समय तक के लिए चलेगी। और जो अलावा 10% जो हमारी बचती है उसको आप मुझे तब दे सकते हैं जब आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत हो और मैं आपकी उसमें हेल्प करूं। फिर लिंक्सू कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है इससे। फिर लूसन कहता है कि जो तुम्हारी हो फैमिली है वो 10 साल पहले जो चैन फैमिली है उसके क्योटो प्रोविंसेस के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई थी। लूसन कहता है मिस हो, के आपको ये याद है। चलो छोड़ो, मैं आपको याद दिला देता हूँ। क्या आपको याद है रिटेलिएशन, अपनी हर चीज़ को ले लो। फिर लूसेंग अपनी ताकतों का यूज़ करने लगता है, उससे जो लिंक्स होती है वो उससे घबरा जाती है। और फिर लूसेंग कहता है कि मिस हो, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, और अब आप समझ रही होंगी कि मेरे कहने का क्या मतलब है। फिर हम लिंक्सू को देखते हैं जो कि इस बात से घबरा चुकी होती है, क्योंकि जो लूसेंग होता है वो अपनी साइकिक पावर्स का यूज़ करके उस ड्रिंक को हवा में उड़ा रहा होता है। लिंक्सू कहती है कि तुम तो एक साइकिस्ट हो। फिर वो अपने मन में कहती है एक 18 साल का बच्चा जिसके पास मार्शल आर्ट्स का बेस्ट टैलेंट है बाई सिटी में, और वो अभी से रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। और इतना ही नहीं, उसके पास लेजेंडरी स्पिरिचुअल टैलेंट भी है। और यहाँ तक मैं अब तक भी एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाई, और अब मैं अपने और लूसेंग के बीच में जो क्वालिफिकेशन का डिस्टेंस है वो देख पा रही हूँ। फिर लूसेंग कहता है मिस हो, इस बात को याद रखना, जो ये परसेप्शन है ये मैंने अपने आप से ही जो तैयार है वो नहीं किया है। फिर लिंक्सू कहती है कि अच्छा, तो इस बात का मतलब ये है, मैं समझ गई। और फिर लूसेंग कहता है ओह चालाक हो। फिर लूसेंग कहता है कि जो बाकी के 10% है वो मेरे और मेरे स्ट्रेंथ के बदले में है। और मिस हो, क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में इससे बढ़िया कोई डील होगी। फिर लिंक्सू कहती है अपने मन में कि अगर सब कुछ जैसा कि ये प्लान कर रहा है वैसा चलता गया, तो फिर या तो अभी या फिर बाद में मुझे चैन फैमिली को फेस करना पड़ेगा। पर कुछ सालों पहले जब भी हमारे साथ कोई रिलेटेशन होता था, हमसे कुछ छीना जाता था, या फिर कोई हमारे साथ काम करने से मना कर देता था, हम बस वहाँ से उठते और वहाँ से चले जाते। अगर दूसरी पार्टी हमसे खुश नहीं है तो हम ऐसा ही करते। पर जैसे कि लूसेंग की जस्टिफिकेशन है मुझे सुनने में तो बढ़िया लग रही है। फिर वो लिंक्सू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि जो 90% प्रॉफिट है वो तुम्हारा होगा। फिर वो कहती है आखिर ये मुझसे क्या ही डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला है। फिर लूसेंग अपने पास से एक स्टोरेज कार्ड निकालता है। फिर वो कहता है ये एक स्टोरेज कार्ड है जिसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ डेकोरेटिव परसेप्शन डाले हैं जो चैरिटी हॉल है उसके लिए। फिर लिंक्सू कहती है कि हमें उम्मीद है कि जो मिस्टर लू है वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। फिर लूसेंग कहता है कि मुझे इस बात का श्योर है और मैं ऐसा ही करूँगा। फिर लिंक्सू कहती है अब तो ये समय ही बताएगा कि जो लूसेंग है वो अपनी स्ट्रेंथ को कितना बढ़ा पाएगा और अपने आप को कितना एडवांस कर पाएगा। फिर लूसेंग कहता है कि अब तुम्हें जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है उसमें जाना चाहिए और एक पेटेंट रजिस्टर करना चाहिए, और अगर तुम्हें उसके प्रोसेस के बारे में कुछ भी समझना है तो तुम फील फ्री मुझसे पूछ सकते हो, और मैं किसी और को नहीं समझा सकता, मैं बस तुम्हें ही समझा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी एबिलिटीज़ पर ही यकीन करता हूँ। और हाँ, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी कि जो तुम्हारा फार्मेसी का डिस्पर्सल जो रूम है, क्या मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ? क्या तुम मेरे लिए उसे अरेंज करवा सकते हो? क्योंकि अभी मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा मेरा पेट है वो भर चुका है इसलिए। तो फिर अब मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर लूसेंग वहाँ पर से चला जाता है और दरवाजे को लगा जाता है। फिर लिंक्सू अपने मन में कहती है कि मैंने सोचा था कि जो लूसेंग है वो एक स्टूडेंट है, इसलिए वो थोड़ा कम बोलेगा मुझसे और कम बातों में मुझे थोड़ी बात समझा देगा। और मुझे पता नहीं था कि मैं एक ऐसे लड़के से बात कर रही हूँ जो कि एक 18 साल का हाई स्कूल का स्टूडेंट है, और वो एक बहुत बड़ा बिग शॉट है।
पर मैंने सोचा भी नहीं था जो मिस हो का टाइटल होगा वो भी तुम्हारे लिए चेंज हो जाएगा। फिर वहाँ पर एक वेट्रेस आती है और वो कहती है मिस आप क्या यहाँ पर बिल पे कर सकते हैं आप। फिर वो कहती है वेट्रेस कि उसने इतना सारा खाया और उसने बिल भी पे नहीं किया, क्या आप कर सकते हैं अब। लिंक्सो कहती है ठीक है ये बहुत हुआ, और अब तुम मुझे बताओ कि कितना बिल हो गया है। फिर वो वेट्रेस बोलती है कि 1,15,200 युआन जो है वो इतना बिल है, और आपके लिए हम 200 रुपये का जो 200 युआन है उसका डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए आपका टोटल हो गया है 1,15,000 युआन। फिर लिंक्सो कहती है क्या उसने 50,000 ही नहीं खाई थी, इतना ज़्यादा बिल कैसे हो सकता है। फिर वो वेट्रेस कहती है कि मंगवाई थी उसने 40 थी, पर उसने कहा था कि 50 वो खाएगा और जो 40 प्लेट्स हैं उनको हम उसके घर पहुंचा दें। फिर वो वेट्रेस कहती है आखिर आप क्या करना चाहेंगे, कार्ड या फिर कैश। फिर जो लिंक्स होती है वो अपना कार्ड निकालती है और उससे कार्ड से पेमेंट करने लगती है, और उससे पेमेंट करते हुए अपने मन में गाली दे रही होती है। फिर यहाँ से हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय, सी यू।